महाकुंभ नगर प्रयागराज तीर्थराज में महाकुंभ मेला का प्रारंभ हो चुका है। तब पूरे भारतवर्ष और दुनिया के कोने कोने से विविध वेशभूषा और अपनी साधना में रत साधु संतों का आगमन हो रहा है। उन संतों के बीच संस्कृति भाषा के वेदांत विषय में 3 बार केंद्र सरकार से गोल्ड मेडल प्राप्त संत महात्मा का भी आगमन हुआ। ये संत का नाम है महामंडलेश्वर श्री ऋषि भारती जी महाराज, जो गुजरात से आए हुए हैं। महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज ने 2008 में पूरे भारत में प्रथम क्रमांक के साथ वेदांत विषय का अभ्यास पूर्ण करके विदिताचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। जब वेदांत का अभ्यास पूर्ण हुआ तब अपने विद्या गुरु को दक्षिणा देने गए। तब विद्या गुरु ने कहा, बेटा आपने जो विद्याभ्यास किया है वो सनातन धर्म और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। 42 वर्ष की आयु में 2008 से लगातार निष्काम भाव से अपने गुरु नृत्यपूर्तियों को आशीर्वाद से यूके, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, नेपाल सहित विदेश में और भारत के कई राज्यों में परिभ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ जो है और ये वेदांत दोनों विषय साथ में चलते हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ उनमें से 14 रत्ने निकले, तो उसमें एक अमृत का कलश भी था। तो अमृत कलश का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो इम्पेरिशेबल है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील, स्थिर है। तो ऐसे कौन से तत्व हैं? तो शास्त्रों ने बताया है कि हमारा जो निज रूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो शाश्वत है, जो अमर है। हमने अभी तक ऐसा मान लिया है कि अमृत कुंभ माने उसमें अमृत का लिक्विड निकलेगा और हम उसका पान करेंगे और हम अमर हो जाएंगे, कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं, लेकिन उसका राज, उसका सीक्रेट रहस्य ये है कि हमेरा जो शाश्वत तत्व है वो हमेरा निज रूप है और परम तत्व है। 2 ही तत्व शाश्वत है, बाकी दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो क्षणिक है। और इसलिए दुनिया जितना भी बाह्य जगत में दौड़ेगी उतना ही अशांति पाएगी। और इसलिए आज जो महाकुंभ में कोई ऐसा किस्सा बन रहा है कि सौंदर्य के पीछे मीडिया वाले हो या दुनिया भाग रही है, लेकिन याद रखना कि तुम जितना बाह्य सौंदर्य के पीछे या तो बाह्य पदार्थ के या तो व्यक्ति के पीछे भागेंगे तो तुम्हें कभी शांति का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शांति का स्रोत जो है, मूल है, रूट है, वो हमारी निज रूप है। उसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे तो ही शांति का एहसास आप कर पाएंगे। वो 2 ही तत्व हैं। और इसलिए आर्किमिडीज कहा करता था, अगर दुनिया में मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए तो पूरी दुनिया को हिला दूंगा। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि हमारे निज रूप के सिवाय कोई दुनिया में स्थिर है ही नहीं। और इसलिए यूरो गागरिन जब पूरी दुनिया में आकाश में अवकाश यात्री बने तो उनको पूछा, वापिस आए, तब भी उन्होंने बताया कि मुझे शांति का कोई स्रोत नहीं मिला, परम तत्व नहीं मिला, क्योंकि बाह्य जगत में वो है ही नहीं, तो कैसे मिल सकता है। इसलिए ये पूर्ण महाकुंभ जो है वो अंतर यात्रा कराने का एक माध्यम है, जो लाखों सालों से हमारे भारतवर्ष में आ रहा है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने करीबन 1.5 महीने के अंदर ये इतनी सारी सुविधाएं, रोड, रास्ता, पानी, बिजली, गटर, खाद्य सामग्री, रहने की सुविधा, ये असंभव को संभव करने की बात है। और इसलिए हम सारे संत लोग योगी आदित्यनाथ जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं। और देश को अभी जरूरत है ऐसे संत की जो कर्मयोगी है, हमारे सनातन धर्म को और भारतवर्ष को अग्रसर बनाने में कार्यरत है। जी, मैं महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज, जूना अखाड़ा, गुजरात, अहमदाबाद।